मार्केट ऐसा ही क्यों वर्क कर रहा है, ये सोचना है। मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर से एक नया लो, फिर से मार्केट ऊपर गया। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। आज के इस वीडियो में हम लोग एसटीएमएक्स कॉइन का एनालिसिस करेंगे और साथ ही कुछ चार्ट को किस तरीके से रेट किया जाता है वो भी सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि एसटीएमएक्स कॉइन काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। रिसेंटली भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है ये कॉइन। तो करंटली यहाँ पे 24% का पंप भी आया है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंडिंग चल रहा है। देखिए जो भी कॉइन ट्रेंडिंग होता है उसी में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम होता है, और अगर वॉल्यूम होता है इसका मतलब है कि काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकल के आती है और साथ ही पैसा भी काफ़ी बढ़िया निकल के आता है। लेकिन उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से टेक्निकल एनालिसिस होना चाहिए। अगर आपके पास काफ़ी अच्छे तरीके से टेक्निकल एनालिसिस की कमांड होती है तभी आप जो है काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओगे। तो चलिए चार्ट में देखते हैं कि चार्ट में अभी करंटली क्या दिखाई दे रहा है। तो करंटली मार्केट जो है धीरे धीरे ऊपर की साइड जा रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अब अगर मैं लास्ट डेटा देखता हूं तो यहाँ पे आप देखें जब मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा था तब देखिए वॉल्यूम भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे थे, यानी कि मार्केट भी ऊपर जा रहा है और साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे स्पेशली बाइंग आ रही है। लेकिन करंट सिचुएशन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए मार्केट तो ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम देखिए धीरे धीरे नीचे की साइड में गिर रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट जा तो रहा है लेकिन वॉल्यूम कम है, फिर भी मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है। तो इसका मतलब हो सकता है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को फेस करके दोबारा मार्केट यहाँ पे फॉल हो सकता है। तो उसके लिए अभी हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक रेजिस्टेंस जोन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने इस एरिया पे कंसोलिडेट किया था और इसी एरिया से मार्केट ने फॉल किया था। तो इसका मतलब ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, अभी एक रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। साथ ही अगर मैं आपको ये भी कैलकुलेट करके देखूं कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरा था तो हो सकता है कि मार्केट इस पूरे गिरावट का एक करेक्शन कर रहा हो। जैसा कि आपको पता है कि अक्सर हम लोग कैसे काम करते हैं, यानी कि जो ट्रेंड होता है मार्केट नीचे गिरता है, जैसे यहाँ देखिए मार्केट नीचे गिरता है, फिर मार्केट करेक्शन करता है, फिर से मार्केट नीचे गिरता है। तो हो सकता है कि ये गिरावट और एक करेक्शन हो सकता है। तो ये करेक्शन कितना होगा उसे चेक करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेवल निकल के आता है वो लगभग $0.014 के आसपास यहाँ पे लेवल निकल के आ रहा है। तो ये दो लेवल जो है हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन होता है। अब देखिए यहाँ पे काम कैसे करना है। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन के पास आता है तो यहाँ पे आपको काम किस तरीके से करना है, तो उसके लिए अभी हम क्या करते हैं, इसी चार्ट में थोड़ा पीछे चले जाते हैं और पीछे में देखते हैं कि मार्केट में किस तरीके से काम किया था। तो अब बात करते हैं चार्ट रीडिंग की, कि चार्ट को किस तरीके से रीड किया जाता है, कैसे कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कभी भी ऐसे एंट्री नहीं बनानी है जिसमें आपको कोई भी लॉजिक ना लगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट में पंप आया, ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करना है कभी भी एंट्री बनाने के लिए। वेट करना है, पेशेंस रखना है। जब मार्केट काफी अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें दिखाई दे तब जाके हमें क्या करना है, यहाँ पे एंट्री करना है। सेकंड चीज, जब भी हम एंट्री करेंगे तो हमें क्या चाहिए, एक ट्रेंड चाहिए। अगर मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास आता है तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस के पास भी आपको एक ट्रेंड दिखाई देगा, और ट्रेंड कैसा होता है, इस तरीके का ट्रेंड होता है। तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट, फिर है सेकंड अटेम्प्ट, ये हो गया थर्ड अटेम्प्ट, और हमें जो एंट्री बनानी है वो कहाँ पे बनानी है, फोर्थ अटेम्प्ट पे हमें एंट्री बनानी है। इसका मतलब है कि अगर मुझे यहाँ पे एंट्री बनानी है रेजिस्टेंस के पास तो मुझे किस तरीके से कंफर्मेशन चाहिए कि जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास आए तो मैं वहां पर भी क्या देखूंगा, ट्रेंड देखूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और जब मार्केट फिफ्थ टाइम ऊपर आता है तब मैं वहां पे क्या बनाऊंगा, अपनी एंट्री बनाऊंगा। सेकंड चीज, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही चार्ट आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। चार्ट को रीड करने का मतलब है कि चार्ट आपके साथ बातें करता है, तो चार्ट को कैसे रीड करता है, चार्ट की इमोशन क्या है, वो सारी चीजें भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे समझना पड़ेगा। और सबसे मेन बात होती है पेशेंस, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तभी दिखाई देंगी जब आप में पेशेंस होगा। यहाँ एंट्री मत बनाइए, यहाँ एंट्री मत बनाइए, यहाँ एंट्री मत बनाइए, ये हमारे लिए नहीं चाहिए। हमें चाहिए प्रॉपर तरीके से जिसमें स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाए और टारगेट हिट होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाए। देखिए मार्केट जब रैली देता है ना तो हमें रैली नहीं चाहिए, हमें प्रॉफिट कमाने के लिए बस इतना ही एरिया काफी होता है, काफी अच्छे तरीके से प्रॉफिट बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि ना कोई बॉटम पकड़ सकता है और ना ही कोई टॉप पकड़ सकता है, लेकिन बीच का जो पार्ट होता है वो तो जरूर पकड़ सकता है। तो इसलिए ये मत सोचिए और ना ही ये सोचिए, सोचना है तो आपको ये सोचना है पार्ट कि इस पार्ट में मैं कैसे कैप्चर करूं, इस पार्ट में मैं कैसे कामकाज करूं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि लास्ट टाइम मार्केट पंप हुआ, काफी बढ़िया पंप हुआ, और यहाँ देखिए मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट काफी ज्यादा
वोलेटिलिटी होती है, तो आपको जो अपॉर्चुनिटी है छोटे टाइम फ्रेम में ही मिलेंगी, बड़े टाइम फ्रेम में नहीं दिखाई देंगे। तो इसलिए हमेशा छोटे टाइम फ्रेम में आ जाइए और वहीं पे सारी चीजों को प्लान करिए। अब देखिए मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, फिर मार्केट पंप भी हुआ, इसका मतलब हो सकता है कि मार्केट ने इस पूरे गिरावट का एक करेक्शन किया है। लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ है, एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हो गया मेरे लिए हाई, ये हो गया मेरे लिए लो, ये हो गया मेरे लिए हाई। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया। अब देखिए मार्केट 1 2 3 और 4, इसका मतलब है कि अब मुझे यहाँ पे करेक्शन में क्या करना है, शॉर्ट सेल करना है। तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस लाइन भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो देखिए अब एग्जैक्ट तो ऊपर नहीं आया, लेकिन यहाँ पे देखिए कि मार्केट आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अब अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट किया, उसके बाद मार्केट फॉल हुआ, लेकिन दोबारा मार्केट इसी रेजिस्टेंस के पास है और मार्केट यहीं से फॉल होने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट आपको कुछ तो भी बता रहा है कि हाँ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है और मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। तो यही पे आपको क्या बनानी है, डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं आप, ठीक है। और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम ये बताया कि कंफर्मेशन जैसी चीज कुछ होती नहीं है, तो यहाँ पे देखिए जैसे आपको दिखाई दे रहा है और सेम यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो। अब ये जो कैंडल दिखाई दे रहे हैं ना, इसे कहते हैं मदर बेबी कैंडल। ये जो कैंडल है ये मदर बेबी कैंडल है, यानी कि पूरा का पूरा पैटर्न ही मदर बेबी का है। तो बस ये ऐसा दिख गया, यहाँ पे आप शॉर्ट करिए। टॉप लॉस जो है आपका यहाँ पे होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा और भी ऊपर आ सकता है ना, थोड़ा सा ऊपर आके फिर से। लेकिन यहाँ पे मार्केट अगर 2 बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद देखिए काफी बढ़िया फॉल हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस जोन के पास हमें चार्ट रीड करना पड़ता है। उसके बाद देखिए अब हमारे पास फिर से एक रेजिस्टेंस जोन होना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी फिर से हाई लो बना रहा है। तो देखिए मार्केट यहाँ पे आया, फिर करेक्शन किया, फिर से मार्केट फॉल हुआ। अब ये जो एरिया आया है तो हो सकता है कि मार्केट दोबारा एक रेजिस्टेंस के पास आया हो। तो यहाँ पे देखिए दोबारा मैं रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करूंगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखिए ये क्या है, रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। ये देखिए सपोर्ट सपोर्ट, दोबारा मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया। अब फिर से मुझे एंट्री बनाने के लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या मार्केट रेजिस्टेंस जोन के पास वेव बना रहा है क्या, इस तरीके से। अब देखिए ये जो वेव होते हैं ना, इतने आसानी से आपको दिखाई नहीं देंगे, आपको समझना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा, मार्केट के इमोशन को जज करना पड़ेगा। सारी चीजें अगर इतनी आसानी से होती तो सारे लोग यहाँ पे पैसा बना लेते। लेकिन ट्रेडिंग का मतलब है कि यहाँ पे आप छान रहे हो, क्या छान रहे हो, आप एक क्वालिटी छान रहे हो, आप कुछ तो भी फाइंड आउट कर रहे हो यहाँ पे। और जब आप कुछ तो भी फाइंड आउट कर रहे हो तो ये घास में सुई गुम होने जैसा पार्ट होता है यहाँ पे। तो इतनी आसानी से सभी को नहीं दिखाई देंगे, आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जब मार्केट आया तो रिजेक्शन लिया, लेकिन यहाँ पे देखिए फिर से ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ये हो गया हाई, ये हो गया लो। अब देखिए एक ग्रीन कैंडल है, लेकिन इसने हाई ब्रेक किया क्या, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये हो गया हमारे लिए हाई, ये हो गया लो, फिर से हाई, फिर से लो। इसका मतलब क्या है, मार्केट एक करेक्शन करेगा। तो ये 1 2 3 4 और जैसे ही 5th पे आया हम लोग यहाँ पे एक एंट्री बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे धीरे धीरे रेड कैंडल बन रहे, तो समझ जाए कि अब सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो तुरंत हम यहाँ पे एंट्री बना देंगे। उसके बाद जो हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे एंट्री, और उसके बाद ये हो गया स्टॉप लॉस, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट, अब भले ही मार्केट थोड़ा ऊपर आया हो, लेकिन देखिए बाद में मार्केट फाइनली नीचे गिरा। तो इस कदर गिरा कि देखिए काफी बढ़िया यहाँ पे टारगेट देखे गया। तो आई बात समझ में कि आप डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर रहे हो। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको ट्रेंड भी चाहिए, एक लेवल भी चाहिए। तो मैं लेवल कहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ कि मैं रेजिस्टेंस के पास आया, रेजिस्टेंस के पास आने के बाद मैं कैंडल कैसे बन रहे हैं, मार्केट क्या क्या बना रहा है, क्या मार्केट लोअर लो ब्रेक कर रहा है। तो हाँ मार्केट यहाँ पे देखिए लोअर लो ब्रेक कर रहा है। तो जब आपको ये डायरेक्शन पता हो तो सही डायरेक्शन में ट्रेड जाएगा, जिससे आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे। तो चार्ट को रीड करना आना चाहिए आपको। तो यही है कि चार्ट आपके साथ बातें करता है, चार्ट आपको कुछ तो भी बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे ट्रेंड के साथ गिर रहा था, लेकिन इतनी बड़ी रैली है। तो मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियो में बताया और कई सारे वीडियो भी बनाया है कि जरूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर आया मतलब ट्रेंड चेंज हुआ, या ट्रेंड चेंज हुआ ही नहीं, क्योंकि मार्केट तो डायरेक्ट आया है। या आपको दिखाई दे रहा है ऐसे लोअर लो लोअर हाई ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं, मार्केट तो डायरेक्ट आया है। तो हो सकता है कि मार्केट इस पूरे गिरावट का एक करेक्शन कर रहा हो। तो कहाँ तक कर सकता है, तो एक रेजिस्टेंस जोन तक कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस मिला और फिर से यहाँ पे ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो आपको ट्रेंड जो है इसी तरीके से आइडेंटिफाई करने होते हैं। फिर से यहाँ पे देखिए अब रिसेंटली दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ देखिए अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे हायर ब्रेक कर रहा है। जैसे देखिए अभी तक क्या हो रहा था, हाई ब्रेक हुआ नहीं, हाई ब्रेक हुआ नहीं, हाई ब्रेक हुआ नहीं, हाई ब्रेक हुआ नहीं। लेकिन यहाँ देखिए एक ऐसी रैली है जिसने हाई ब्रेक कर दिया।
फिर से एक रैली है जिसने फिर से हाई ब्रेक कर दिया, इसका मतलब है कि मार्केट अब थोड़ा ऊपर जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे कैसे ट्रेंड, अब आप देखोगे तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देंगे आपको। आप सिंपल सी एक सपोर्ट ड्रॉ करोगे, रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे, सारी चीजें ड्रॉ करोगे, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो तो सभी को दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे भी दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है, सभी को। लेकिन चार्ट आपको क्या तो भी बताने की कोशिश कर रहा है। ये जो पैटर्न बन रहे हैं ना, ये आपको कुछ तो भी समझा रहे हैं, कुछ तो भी दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मैं किस डायरेक्शन में जा सकता हूँ। तो जैसा यहाँ देखिए अभी मैं ड्रॉ करता हूँ। अब देखिए आपने यहाँ पे लाइन को ड्रॉ किया, मैंने भी लाइन को ड्रॉ किया। ठीक है, काफी लोग यहाँ पे इस तरीके से सपोर्ट जोन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए काफी लोग जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन भी ड्रॉ करेंगे इस तरीके से जो है। ठीक है, यहाँ देखिए इस तरीके से एक रेजिस्टेंस जोन भी ड्रॉ करेंगे। तो इसका मतलब हो गया क्या, एनालिसिस कंप्लीट हो गया क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब इसके अंदर ये पैटर्न बना है, मतलब कि मार्केट कुछ तो भी आपको बता रहा है। मार्केट ऐसा ही क्यों वर्क कर रहा है ये सोचना है। ठीक है, मार्केट ऐसे ही क्यों वर्क कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो देखिए अब मुझे फिर से यहाँ पे ट्रेंड दिखाई दे रहा है। कैसे? यहाँ पे मार्केट ने लो लगाया, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर से एक नया लो, फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से मार्केट नीचे आया, फिर से एक लो, फिर से क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे ट्रेंड दिखाई दे रहा है। ये हो गया लो, ये हो गया हाई, ये हो गया लो, ये हो गया हाई, मतलब यहाँ पे मार्केट दोबारा अप ट्रेंड में चला गया है। तो ये हो गया फर्स्ट सेकंड, जैसे हमारा अप ट्रेंड कैसे होता है इस तरीके से चाहिए ना हमें। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जैसे ही मार्केट फोर्थ अटेम्प्ट करता है तो यहाँ पे हम क्या बनाते हैं? एंट्री बनाते हैं। सेम यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और जैसे ही करेक्शन होता है, ये वाला करेक्शन होता है ना फिफ्थ टाइम पे, देखिए दोबारा यहाँ पे सपोर्ट मिला, और ऑलरेडी मैं 3 पॉइंट आपको सिखा चुका हूँ। ये फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, देखिए थर्ड अटेम्प्ट पे मार्केट ने रैली दिया। अब देखिए यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस फेस किया, मार्केट नीचे गिरा। अब आप ऊपर देखोगे तो यहाँ कोई भी ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा ऊपर में। ये हाई, फिर नीचे गिरा, फिर से ये हाई, तो ऊपर में तो कोई ट्रेंड नहीं है, लेकिन नीचे में आपको एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। सपोर्ट के पास से मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड बना रहा है। फिर से देखिए मार्केट जब दोबारा नीचे आया, फिर से ब्रेक किया, फिर से करेक्शन, फिर से ब्रेक, फिर से करेक्शन, फिर से ब्रेक, तो क्या चल रहा है? यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है। तो हमें एंट्री कहाँ बनानी है? इस सपोर्ट जोन के पास। जब मुझे दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ पे तो अप ट्रेंड की तरह चल रहा है, तो मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर रहा हूँ। आई बात समझ में? तो चीजें सभी को दिखाई देती है, आप उससे हट के क्या फाइंड आउट करते हो, तभी तो आप प्रॉफिट कमाओगे। भीड़ में सभी लोग जा रहे हैं, ठीक है, भीड़ में सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन अगर आप भीड़ से थोड़ा अलग सोचने की कोशिश करोगे तभी तो आपको प्रॉफिट होगा, और तभी तो आपको काफी अच्छी एंट्री मिलेंगी। अब देखिए मार्केट कितना ऊपर भागा है। तो काफी लोगों ने ये नहीं देखा होगा, सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये रेजिस्टेंस और हो गया काम का। जैसा नहीं होता है। मार्केट अगर इस तरीके से वर्क कर रहा है, मतलब मार्केट आपको कुछ तो बना के दे रहा है। तो कई बार मैं कहता हूँ ना कि सोचिए, थोड़ा अलग से सोचिए। ठीक है, भीड़ के साथ मत सोचिए, थोड़ा अलग से सोचिए, कुछ तो देगा मार्केट। और हमेशा मार्केट कंफर्मेशन देता ही है। यहाँ पे देखिए कंफर्मेशन देता है, करेक्शन क्या, तुरंत एंट्री यहाँ पे लगा दीजिए, स्टॉप लॉस कुछ नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं होता, सारी चीज प्रोबेबिलिटी होती है। एंट्री मारिए, क्योंकि हम सारे एनालिसिस के हिसाब से देख रहे हैं, अप ट्रेंड भी है, ये सपोर्ट भी है, मार दीजिए एंट्री, लगा दीजिए स्टॉप लॉस, उसके बाद देखिए कितना अच्छा भागा है। ठीक है, तो इसी तरीके से कामकाज करते हैं और इसी तरीके से चार्ट को रीड करते हैं। तो सेम चीज अगर आपको रेजिस्टेंस के पास दिखाई देंगे तो तुरंत शॉर्ट सेल नहीं करना है, थोड़ा वेट करना है। मार्केट किस तरीके से काम करता है रेजिस्टेंस जोन के पास, वो ऑब्जर्व करना है आपको। तो जब आप ऑब्जर्व करोगे तो तब आपको सारी चीजें दिखाई देंगी। तो आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप ऐसे और भी वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। थैंक यू।